जय हिंद प्यारे साथियों, मैं ड्यूडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। और सभी लोगों से उम्मीद वही है कि आप सभी लोग पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आज आप लोगों को किसी 10वीं और 12वीं के क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं। एक अलग टाइप का एक क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं, जो इस बार कहीं न कहीं आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और ये क्वेश्चन आप पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिएगा, शायद आपको कहीं मिल जाए, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन कहीं मिलने वाला नहीं है। पूरे इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। बाय चांस इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और ये क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं बनाया हूं, बल्कि ये क्वेश्चन जो आपका सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, ये काफी मजेदार क्वेश्चन है और काफी दमदार भी क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हल करते चलेंगे। सवाल को भी समझेंगे कि सवाल हमारा है क्या और कैसे इस सवाल को हम लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये सवाल जो है, मैं जहां पर ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूं सठियाओं में, वहां पर एक किसी बच्ची ने ये सवाल पूछा था। तो मैं कहा कि ठीक है, तुमको ये सॉल्व तो बता ही दूंगा, साथ ही साथ मैं इस सवाल को यूट्यूब पे भी पढ़ा दूंगा, ताकि उन बच्चों को भी पता चल जाए जो बच्चे मान लो इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, है ना। और वो बच्ची आपका यूपी बोर्ड से पढ़ने वाली है, सवाल आपका सीबीएसई बोर्ड का लगा रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि यूपी बोर्ड से पढ़कर वो सीबीएसई बोर्ड के सवाल लगा रही है। इस सवाल को मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसका सोल्यूशन जो है जिस तरह से हम लोग करेंगे, सेम आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना भी पड़ेगा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना। तो मैं उस बच्चे को धन्यवाद भी करूंगा कि जिसने ये सवाल मुझसे पूछा, ताकि मैं आप लोगों को ये सवाल बता करके बाकी और भी बच्चे जान सके ये सवाल कैसे हल होगा। दो प्रकार के क्वेश्चन है, दो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके के हैं। तो इस वीडियो में मैं केवल एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी एक वीडियो आपका और आएगा जो दूसरा क्वेश्चन बता देगा। और दोनों सवाल आपके सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछे गए सवाल हैं आपके। तो हम सवाल को बढ़िया से देखेंगे और बढ़िया से सवाल को समझकर लगाने का प्रयास करेंगे कि सवाल हमारा कैसे लगेगा। तो टाइम को इन्वेस्ट न करते हुए मैं आइए अपने सवाल पे आता हूं और देखते हैं कि हम सवाल हमारा क्या कहता है और कैसे हम सवाल को लगाते हैं। सवाल हमारा देखते हैं। सवाल कह रहा है क्या कि दिया गया है कैपिटल ए एक कोटि 3 का एक वर्गाव्यू है। मतलब कैपिटल ए जो है कोई वर्गाव्यू है जिसकी कोटि 3 है। कोटि 3 का मतलब ये होता है कि उस आव्यू ए में 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसका मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर है, तो वो एक प्रकार का वर्गाव्यू हो सकता है, ये कहना चाहता है। तथा कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर में आपके पास ये दे रखा है, तो दर्शाइए कि ए का क्यू बराबर ए इनवर्स, ये हमें दिखाना है। क्वेश्चन बहुत समझ लीजिए कि इंटरेस्टिंग सवाल है, एकदम मजेदार सवाल है। हमारे पास ए स्क्वायर है और इसको इसी की सहायता से मुझे ए का क्यू इक्वल टू ए इनवर्स लाना है। तो अगर हमारे पास केवल ए दिया रहता तो मैं ए स्क्वायर निकालता, फिर ए का क्यू निकालता, फिर ए इनवर्स निकालता। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा दिया नहीं है, बस ए स्क्वायर दिया और मुझे कैसे भी करके ए का क्यू बराबर में ए इनवर्स दिखाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दूं, जो बच्चे जब पढ़े होंगे जानते होंगे कि आप ये जानते हैं फार्मूला कि अगर हम जो है किसी आव्यूह का गुणा इकाई अथवा तत्समक आव्यूह में करते हैं, जहां पर आई आपका इकाई आव्यूह होता है, तो इसमें इसका मान केवल और केवल ए आता है। या अगर किसी ए इनवर्स का गुणा हम आई में करते हैं तब भी आपका ए इनवर्स ही आता है। जहां पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आई है आपका, ये आई आपका इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह है। और इकाई आव्यूह की विशेषता क्या होती है ये आप लोग जानते हैं, मैं बता भी दे रहा हूं। यहां पर इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह की विशेषता ये होती है, जैसे मैं कह देता हूं यहां पर कि आई बराबर में आपके पास हो गया 1001। तो इसमें क्या होता है ना कि इसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी सभी अवयव 0 होते हैं। ये इकाई आव्यूह की विशेषता होती है। और किसी भी आव्यूह का गुणा जब इकाई आव्यूह में करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, ए आता है आपका, ऐसा कहने मतलब है। तो कुछ इसका लॉजिक यूज करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम ए का क्यू बराबर में ए इनवर्स ला सके। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये दे रखा है ए स्क्वायर बराबर में, इसको लिखते हैं हम लोग भाई। सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में आपके पास जो दिया है इसको लिख लिया जाए। क्या दिया है गिवन हमारे पास कि ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर में आपके पास दिया है बड़े कोष्टक में, पहली पंक्ति में दिया है 3 -4 4, दूसरी पंक्ति में दिया है 0 -1 0,
फिर दिया है -2 और 2, ये हो जाएगा -3, ये आपका ए स्क्वायर का मान दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहां पर हम a की पावर 4 निकालेंगे और a की पावर 4 लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि a की पावर 4 है तो इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का मान हमको पता ही है। क्यों मैं निकाल रहा हूं a की पावर 4, ये अभी आपको सवाल में एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी क्लियर हो जाएगा कि a की पावर 4 क्यों निकाला जा रहा है। ठीक है, पहले निकालते इसको है। जब निकालेंगे तो आपके पास आएगा a की पावर 4 बराबर, अब ए स्क्वायर का मान तो आपके पास ये दे रखा है, पहली पंक्ति में दिया है 3 -4, फिर 4 दिया है, दूसरी पंक्ति में दिया है 0 -1 0 दिया है, तीसरी पंक्ति में दिया है -2 2 और -3, ये आपका ए स्क्वायर का मान है। ए स्क्वायर एक और दिया आपके पास है, इसका भी मान वही रखेंगे तो आएगा 3 -4 और 4 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति में दिया है 0 -1 और 0 हो जाएगा, तीसरी पंक्ति में दिया है -2 फिर 2 और ये हो जाएगा -3। अब ये हमको मिला, क्योंकि हमें इन दोनों आव्यूहों का गुणा करना है। इस गुणा को मैं यहां पर लिखते चल रहा हूं, यहां स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा नीचे हो जाएगा, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। अर्थात ये कि हमारे पास आएगा a की पावर 4, a की पावर 4, ये ऊपर आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। a की पावर 4 बराबर में आएगा बड़े कोष्टक में, गुणा करना है और गुणा करने की प्रक्रिया भी आप लोग जानते हैं, गुणा हमें कैसे करना है। इस वाले आव्यूह की प्रत्येक पंक्ति गुणा प्रत्येक स्तंभ में करते हैं और उसको जोड़ते हुए चलते हैं। कैसे, जब आप 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 3 त्रिके 9 हो जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं 3 त्रिके 9। इस -4 का गुणा 0 में करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, मतलब आएगा प्लस में 0 हो जाएगा। और 4 का गुणा -2 में करेंगे तो आएगा 4 गुना के हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसका तो इसमें हो गया, अब इसका इसमें करते हैं तो आएगा 4 3 हो जाएगा आपके पास -12 हो जाएगा, 4 3 -12। इसका इसमें करेंगे तो आएगा माइनस प्लस जाएगा, आएगा 4 1 में 4 और ये गुणा करेंगे तो आएगा 4 गुना के 8 हो जाएगा, 4 गुना के 8। ठीक है, इसका तो इसमें भी हो गया, इसमें बचा है तो आएगा ये भी 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 प्लस में 12 और ये 0 तो होगा आपका, 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा और ये हो जाएगा 4 3 12 मतलब -12 आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका -12। इतना मुझे मिला। अब इसका गुणा कर लेते हैं भाई, इसका इसमें करेंगे तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, मतलब आएगा आपके पास 0 प्लस 0 प्लस 0 कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखो ध्यान से, इसका इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 0, फिर आएगा माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 आएगा और ये गुणा करेंगे तो आएगा 0, अर्थात ये आएगा 0 प्लस में 1 फिर प्लस में 0 कर लिया जाए। अब आते हैं इसका गुणा तीसरे स्तंभ में करते हैं तो 0 गुणा 4 में 0 -1 गुणा 0 में करेंगे 0, ये गुणा करेंगे तो आएगा 0, ये भी आ गया आपके पास 0 प्लस में 0 प्लस में 0 कर लिया जाए एक प्रकार से। तीसरी पंक्ति गुणा स्तंभ में करते हैं, तीनों स्तंभ में तो आएगा 2 तिहाई माइनस में 6 हो जाएगा आपका और ये जाएगा 0 प्लस में आएगा 0 और ये जाएगा 2 तिहाई माइनस प्लस जाएगा तो प्लस में आएगा 6, ये मिलेगा हमको। इसका इसमें करेंगे तो आएगा 4 गुना के हो जाएगा 4 गुना के 8 माइनस प्लस हो जाएगा अर्थात आएगा 8। इसका करेंगे तो आएगा माइनस में 2 और ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 माइनस में 6 आएगा। ठीक है, इसका कर लेते हैं भाई, 4 गुना के हो जाएगा -8, ये भी हो जाएगा, है ना, -8 और उसके बाद इसका करेंगे तो 0 आएगा, चलो ये हो गया 0 और ये 3 तरीके 9 माइनस प्लस भी हो जाएगा तो आएगा प्लस में 9। ये हमको मिल गया भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा a की पावर 4 और a की पावर 4 बराबर में क्या क्या है। इसको सॉल्व करने पर आएगा 9 में से 8 हटा देंगे तो 1 बचेगा आपका, तो हमारे पास यहां पर 1 आ गया। उसके बाद हाई आपका 8 4 12 प्लस 12 और ये -12 कर जाएगा तो आपका आएगा 0 हो जाएगा। यहां पर -12 प्लस 12 ये भी आएगा 0 आपका। उसके बाद ये तो 0 है ही आपका, 0 हो जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, ये 0 पूरा 0 हो जाएगा। ये +6 -6 कटेगा तो 0 ही आएगा आपका, तो यहां पर भी मैंने 0 कर दिया। ये भी आपका देखो -6 -2 -8 और +8 कट जाएगा, 0 बचेगा। यहां पर आपका +9 और -8 है, घटाएंगे तो 1 बचेगा आपका, 1 बचेगा। देखिए आपका क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है, ये बन रहा है आपका इकाई अथवा तत्सम का अवयव।
जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी सभी 0 होते हैं। इकाई अथवा तत्समक अवयव को हम लोग I से दर्शाते हैं, तो ये पूरा का पूरा बनेगा आपका I बनेगा, अर्थात इसलिए मैं कह सकता हूं कि a की पावर 4 बराबर में आ गया I, और जब बराबर में I आ गया तो अब इसके आगे हमें करना क्या है, मुझे लाना है a इनवर्स लाना है, a का क्यूब बराबर में a इनवर्स लाना है। तो मैं ये कह दूं कि भैया इसमें दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा कर दिए जाएंगे, लेकिन यहां पर क्या कि a इनवर्स से गुणा करने पर, और गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा a इनवर्स और इंटू a की पावर 4, दोनों तरफ गुणा हो रहा है आपका, दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये बराबर में आएगा a इनवर्स और इंटू हो जाएगा I, है ना। इसको लिख सकते हैं क्या, a इनवर्स और इंटू में a, उसके बाद कोष्टक के बाहर मैंने कर दिया a के पावर 3, क्योंकि भैया a मैंने a इधर कर दिया है, बराबर में गौर करेंगे a इनवर्स है आपका, a इनवर्स का गुणा I में करेंगे, a इनवर्स गुणा I में करेंगे तो a इनवर्स ही आएगा आपका, तो ये हमारे पास मिल जाएगा a इनवर्स, ठीक है। और एक फार्मूला और मैं बता दूं आप लोगों को कि जब हम लोग जो है a इनवर्स का गुणा a में करते हैं तो हमको I मिलता है, I मिल जाता है इतना, है ना। तो ये a इनवर्स का गुणा a में करेंगे तो I मिल जाएगा, जब I मिलेगा तो हमारे पास क्या आएगा, जरा देखिए ध्यान से, ये आएगा हमारे पास भाई, ये हो जाएगा I इंटू हो जाएगा हमारे पास a का क्यूब और बराबर में आ गया a इनवर्स हो गया, कितना मिल गया। अब I इंटू a का क्यूब, मैंने कहा कि जब किसी इकाई अवयव गुणा a में करते हैं या किसी अवयव में करते हैं तो हमको a मिलता है, तो सेम चीज हमको मिल जाएगा, यहां पर आएगा a का क्यूब बराबर हो जाएगा a इनवर्स हो जाएगा, और इसी बात को हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना, इसी बात को हमें सिद्ध करना है। तो मेरे ख्याल से सवाल आपका बहुत बढ़िया था, मजेदार सवाल था और मैंने लगा भी दिया। आप लोग साथी इसको देख करके, जो भी मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको जरूर नोट करिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें, है ना। और एक क्वेश्चन और है जो मैंने कहा था कि आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, तो ये क्वेश्चन तो मेरा तो हो गया है, मैं सोच रहा हूं कि अब वीडियो कहीं पर रोक दूं, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में बताऊं ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। अब इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। अब मैं मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, देखते हैं कि अगला वीडियो हमारा क्या कहता है। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल में लाइक करके कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। क्वेश्चन कैसा रहा ये जरूर बताइएगा, और जो बच्चे मेरे इस क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा इस क्वेश्चन को देख लिया है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।